हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम सीखते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो सिंपली समझो बॉन्ड लेंथ है क्या। देखो सॉरी, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो, कंपाउंड कैसे बनते हैं, या तो आयनिक कंपाउंड होता है या कोवलेंट कंपाउंड होता है। कोवलेंट कंपाउंड ऐसे बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये ए कोई होता है, सपोज कर लो ये ए है और ये बी है। या तो ए बी को डोनेट कर देगा या बी ए को डोनेट कर देगा। तो डोनेटिंग एक्सेप्टिंग से आयनिक बॉन्ड बनता है और शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो जब कोई बॉन्ड शेयरिंग से या ये वाला आयनिक बॉन्ड बन गया हो, उस टाइम पे न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two bounded atoms in a molecule। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी एक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनाए हो दोनों आटम, उन दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जब कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा तो हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट लेंथ। जब आयनिक बॉन्ड बना होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक लेंथ बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब बात करें, जैसे कुछ एग्जांपल देख लो कि जब कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है तो उसका लेंथ कितना होता है। जैसे जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, इतना कंफ्यूज मत रहना ना। ठीक है, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो उनका जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ को हम पिकोमीटर में लिख रहे हैं। पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, इसका पिकोमीटर का मतलब ये होता है। जब ये बॉन्ड बनेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर होता है। ठीक है, और देखो, जब कार्बन और ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाए होंगे सिंगल बॉन्ड, तो उस टाइम पे बॉन्ड लेंथ कितना है, 143। जब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा 121, सॉरी 121। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो उसका लेंथ होता है 120 पिकोमीटर। अब देखो, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया था तो 143 था, जब डबल बॉन्ड बना लिया तो डिक्रीज हो गया बॉन्ड लेंथ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं जब नंबर ऑफ बॉन्ड बनता बढ़ जाता है, पहले सपोज कर लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो बॉन्ड लेंथ इतना था 143, और जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लगी तब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। इनके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बढ़ गया। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं क्या होता है, साइज स्मॉल होता जाता है। क्यों साइज स्मॉल होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसीलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ कम होता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे कि फैक्टर्स की, फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स। बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर आपको यहीं से आ गया, बॉन्ड बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी से। पहला क्या है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जैसे जैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। क्लियर हो गया, कैसे हुआ ये भी क्लियर हो गया। दूसरी फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, देखो दो एलिमेंट का जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो उनका बॉन्ड लेंथ कम रहेगा। देखो सपोज कर लो हम किसका ले रहे हैं, एच एफ ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू होता है। ठीक है, तो जब इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये क्या फ्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के एकदम जो, ये हाइड्रोजन सपोज करो न्यूक्लियस है, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है, और ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये 1 2 2,7 होता है ना। तो ठीक है, जब फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर लेगा, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा।
अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ये दोनों बहुत ज़्यादा पास आ जाएँगे, एक दूसरे से ऑलमोस्ट चिपके रहेंगे। इसलिए जिस 2 आटम जो मिल रहे हैं उनका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा निकले तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है? जैसे आप हैलोजन फैमिली की ले लो, ग्रुप 17 की ना, तो जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है। हाइड्रोजन तो सब में सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आपको मालूम है पीरियड में, सॉरी, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर आने पे क्या हो रहा है, इधर आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, जब ये घट रहा है, यहाँ से यहाँ आने पे ये जब घटेगा तो ये बढ़ेगा, इधर से इधर आपका तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? आपको मालूम भी है ये एच कुछ इतना छोटा होगा और एच आई बात करें तो कुछ इतना बड़ा का होगा। जब बड़ा का होगा तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस से भी इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है ना? जैसे तीसरा फैक्टर को देखो, तीसरा फैक्टर क्या है, बॉन्ड लेंथ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज यस कैरेक्टर के। ठीक है? परसेंटेज यस कैरेक्टर। देखो आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन आप जब करते हो तो अलग अलग कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आता है, किसी का sp आता है, किसी का sp3 आता है, किसी का sp3d2 आता है, ऐसे अलग अलग आता है। तो जब अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उनमें परसेंटेज यस कलेक्ट कैरेक्टर अलग अलग होता है। जैसे बात करो sp की, तो इसमें परसेंटेज ऑफ करेक्टर कितना है, 50% है। sp2 की बात करो तो इसमें कितना है, सिर्फ 33.3% है। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर डिफर कर रहा है तो उस क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग आएगा। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लें इसका, एल्केन का, एल्केन में हम किसका ले लें, मीथेन का एग्जांपल ले लें, CH4। ठीक है? एक बात बताओ, CH4 में परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है? CH4, CH4 कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है? जब sp3 हाइब्रिडाइज है कोई चीज़ तो उसमें परसेंटेज इसका कैरेक्टर कितना होता है, एक कितने पार्ट में टूटा हुआ है, 4 पार्ट में, तो यस का परसेंटेज 25%। ठीक है? तो इस जब यस का परसेंटेज 25% होता है तो बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉन। इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन का हर एक बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है? जैसे जब हम एल्कीन की बात करें, जब एल्कीन का कोई एग्जांपल ले लो तो उस टाइम पे जैसे एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जब sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो परसेंटेज यस करेक्टर कितना होता है, 33.3%। जब ऐसा केस आ जाए उस टाइम पे बॉन्ड लेंथ आपका कितना होगा, 1.34 एंगस्ट्रॉन होगा। ठीक है? क्लियर बात? अब बात करेंगे हम किसका, एल्काइन का। एल्काइन का देखो, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको मालूम है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, यस पी। करेक्ट? जब sp हाइब्रिडाइज्ड है तो परसेंटेज करेक्टर कितना है, 50%। जब 50% परसेंटेज यस करेक्टर आ जाए किसी कंपाउंड के अंदर तो उस टाइम पे उसका बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है? क्लियर हो गया? इस वीडियो से रिलेटेड इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।